तथागत भगवान गौतम बुद्ध, भारतीय घटनेश्वर डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, संत कबीर, छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या विचाराला अभिवादन करू. त्यानंतर दिवंगत पद्मश्री नामदेव ढसाळ साहेब यांच्या स्मृती दिनानिमित्त, 10व्या स्मृती दिनानिमित्त त्यांना विनम्र अभिवादन. चळवळीचा आंबेडकर जोईचा बालेकिल्ला आहे आणि या बालेकिल्ल्यामध्ये अशा पद्धतीने प्रत्येक व्यक्तीचं, प्रत्येक आपल्या नेत्यांचं विचार हे लोकांमध्ये पोचले पाहिजे. खरं म्हणजे चित्ता हा अंगात येणारा एक संस्थेचं एक रस्त उसळतं. आणि नामदेव दादाबद्दल बोलायचं, जबरदस्त असा कवी आणि विचारवंत आणि डॅशिंग असा नेता, चळवळीमध्ये एवढा डॅशिंग नेता पाहिला नव्हता. आणि ते काम करत असताना पॅन्थरची संघटना त्यांनी स्थापन केली. जसं जिकडे जिकडे अन्याय अत्याचार होत गेले आणि काही तरुणांनी, म्हणजे जयू पवार असू द्या, नामदेवदादा असू द्या, अविनाश माटेकर असू द्या, उमाकांती रणधीर असू द्या, राजाभाऊ डाळे असू द्या, ह्या माध्यमातून त्यांनी ते विचारवंत, अभ्यासू आणि डॅशिंग, राजाभाऊ डाले हे विचारवंत होते, अभ्यास होते, जयू पवार विचारवंत होते. पण नामदेव ढसाळे कामाटी आणि बापटी रोडमध्ये असल्यामुळं एकदम जबरदस्त असं डॅशिंग, बाळकडू पिळालेले होते, घरात चुंचुने खाऊन ते मोठे झाले होते. छत्रपती शिवाजी महाराज, तुम्हा आम्हाला स्वाभिमान जगायला शिकणारे विश्वभूषण डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर, ॲनालिसिस ऑफ कास्ट हा ग्रंथ जो बाबासाहेबांनी लिहिला, ज्यांना अर्पण केला ते संत रोहिदास. आज नामदेव दादांच्या स्मृतिदिनानिमित्त आपण सगळे भाऊ जमलेलो आहोत. पण नाविलाजाने आज यावं लागलं केवळ नामदेव दादांच्यामुळे. मगाशी उल्लेख केला की जरी सुवर्ण महोत्सव ती 50 वर्ष होत आहेत आणि शहीद भागवत जाधव यांच्या जाऊन 50 वर्ष होत आहेत. केवळ दादा भागवत जाधव शहीद झाले नाहीत, तर त्यांच्याबरोबर चर्मकार समाजाचे आमचे बांधव रमेश देवरुखकर, ज्या वरळी पिढी जाळीमध्ये ज्या पोलिसांनी जाताना त्या पोलिसांनी गोळी घातली, ते रमेश देवरुखकर त्यांचा आज परिवार हयात नाही आहे. परंतु आम्ही सर्व मंडळी रमेश देवरुखकर आणि जे तमाम जात्यांतर धर्मांतर शक्तीसाठी जे धारातीर्थ पडले, त्या सर्वांना शहीदांना अभिवादन गेली 50 वर्ष मी करत आहोत. 72चा काळ आणि आताचा काळ त्याच्यामध्ये काहीच फरक राहिलेला नाही. त्यावेळेची साधना बदलली, जी साधना होती त्या साधना बदललेली आहे. माणसं तीच आहेत, पण त्यांची विचारधारा अजूनही तशीच राहिलेली आहे. खरं म्हणजे नामदेव दादांच्या बाबतीत बोलत असताना की नामदेव दादांच्या या सगळ्या तालमीतले आम्ही सगळे लोक आहोत. नामदेव दादा असू दे, मनोरम कुंजी असू दे, जवी, अवी, अर्जुन दादा, आम्ही तेव्हा 10-12 वर्षाचे होतो. पण त्यांनी जो या महाराष्ट्रामध्ये इतिहास केलेला आहे, मुंबई नव्हे, महाराष्ट्र नव्हे, तर संपूर्ण देशामध्ये, जगामध्ये तो इतिहास केलेला आहे. की ज्यांना आपल्याला वाचा नव्हती, आपण आंधळे झालेलो होतो, आपल्याला बोलता येत नव्हतं, आपल्याला लिहिता येत नव्हतं, अशा परिस्थितीमध्ये नामदेव दादांनी इतिहास केलेला आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर आज जी सभा इथे आयोजित केलेली आहे ती फक्त आणि फक्त नामदेव ढसाळ यांच्या जीवनावर बोलण्यासाठी आहे असं मी मानतो. आणि म्हणून मी या सभेला उपस्थित राहिलेलो आहे. कारण नामदेव ढसाळ यांचा माझा फार प्रदीर्घ काळाचा परिचय होता. मी बॉम्बे सेंट्रलला राहायला होतो आणि नामदेव ढसाळ बॉम्बे सेंटर अशा ठिकाणी मी होतो की एका बाजूला ST डेपो, दुसऱ्या बाजूला नवजीवनची कॉलनी आणि तिसऱ्या बाजूला फारस रोड. आणि त्या फारस रोडच्या परिसरामध्ये नामदेव ढसाळ राहायला होते. म्हणजे चिखलपाडाच्या नंतर नवाब चाळ आणि नवाब चाळनंतर ढोर चाळमध्ये नामदेव ढसाळ राहायला होते. आणि त्यांच्या घराच्या बाजूला मर्याईचं मंदिर होतं. सगळे कामाठीपुऱ्यातल्या वेशा सगळ्या तिकडे यायच्या. पण नामदेव ढसाळ यांचं जे कार्यक्षेत्र होतं
ते संपूर्ण त्या कामाटीपुरा एरिया होता आणि ते नेहमी कामाटीपुरा 9व्या गल्लीमध्ये तिथे हजर असायचे आणि संपूर्ण म्हणजे परिचयच होतं. आणि माझा त्यांचा जो संबंध आला की मी नागपाडा तालुका युवक काँग्रेसचा अध्यक्ष झालेलो. त्यांना कळलं की बाबा आपल्या समाजातला एक तरुण माणूस अध्यक्ष झालेला आहे. ते मला तिकडे भेटले, बोलले महेंद्र तू काँग्रेसमध्ये काम करतो याचा मला फार मोठा अभिमान आहे. तुला माझ्याकडून काय मदत लागत असेल तर तुम्ही करा. आणि मी ज्यावेळी ती मुवमेंट युवक काँग्रेसची ज्यावेळी चालवायचो त्यावेळी नामदेव ढसाळांचं मला फार मोठं मोलाचं सहकार्य. म्हणजे नामदेव ढसाळांचे दलित पॅंथरचे जेवढे कार्यकर्ते होते ते माझ्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहायचे, आवर्जून मला साथ द्यायचे. अशा प्रकारचं एक म्हणजे संगणमत होतं. त्यांनी कधी असा भेद केला नाही की बाबासाहेब बोलले काँग्रेस हे जळतं घर आहे, असं त्यांनी कधी भेद केला नाही. त्यांनी इंदिरा गांधीवरती कविता लिहिली, प्रियदर्शनी. प्रियदर्शनी हा त्यांचा गाजलेला कविता संग्रह आहे. आणि माझ्या माहितीप्रमाणे सन 1976 साली गवई बंधूंचे डोळे काढले गेले नागपूरमध्ये. त्याच्यानंतर पॅन्थर जन्माला आले आणि पॅन्थरचा जन्म हा बापटी रोडमध्ये झाला. तिथे जवी पवार, नामदेव ढसाळ, अविनाश मातेकर असे हे सगळे लोक जमलेले. त्यांच्यामधून ती पॅन्थर राजा ढाले ही उदयाला आली. मैं हूं आफाक अहमद और आप देख रहे हैं न्यूज़ NSO इंडिया। हम उस गढ़ में मौजूद हों जो धारावी का दलितों का गढ़ है। यहाँ पर हर बार बाबा साहेब अम्बेडकर की किसी न किसी तरह से कार्यक्रम होता रहा है, लेकिन आज जिस सिपाही की बात की जा रही है वो सिपाही नामदेव ढसाळ साहब हैं, जिनके बारे में सारी चीज़ें उनकी आज जो निमित्त की वजह से सारी चीज़ें बताई जा रही कि किस तरह से उन्होंने लड़कर अपने अधिकार को लिया है। उसी अधिकार को बताने के लिए उनके साथ ही कई लोग यहाँ मौजूद थे। हम उनसे जानेंगे कि सर जिस तरह से पैंथर का ये निर्माण हुआ उस तरह से आज भी क्या लोग ज़मीन पर उतरेंगे अपने अधिकार के लिए? यस, जबर बिल्कुल उतरने वाले हैं और उतरना चाहिए, ऐसे हम लोग आह्वान करते हैं। यहाँ की जो राजनीति चल रही है, हमारे सब मुस्लिम भाइयों, सब धार्मिक लोग हैं, वो इकट्ठा करके यहाँ के जो यंत्रणा व्यवस्था है वो व्यवस्था को दबाने का कोशिश करना चाहिए। तो उस दबाने के लिए आज क्यों हम दलित को नीचे दिखाया जा रहा है, एकदम क्यों उनको पीछे किया जा रहा है, जबकि यहाँ पर सारा अधिकार हमारा था, हम आगे थे, आज हम पीछे क्यों हो गए? आप यहाँ राजनीति देखो कि यहाँ की जो 60 साल में जो व्यवस्था है, जो RSS की जो एजेंडा है वो एजेंडा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और आज की राजकीय जो व्यवस्था है वो व्यवस्था में जो लीडरशिप है वो लीडरशिप को आपस में जो बंटवारा हुआ है, बंटवारे से वजह से RSS BJP उनका जो माहौल बढ़ रहा है। जिसने हमें संविधान दिया, जिसने हमें देश चलाने का, राज्य चलाने का तरीका दिया, आज उसी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। कर रहे हैं, लेकिन हम जब तब लोग हैं जहाँ की जो अभी जो इंडिया का हमारा जो यूनिटी हो गया है और शिवसेना और बाबा साहब अम्बेडकर, ये जो बाबा साहब प्रबोधन के जो नातू है और बाबा साहब के जो नातू है प्रकाश आंबेडकर, ये मुंबई और महाराष्ट्र में इकट्ठा है। हमें उम्मीद है कि इनको रोकने का कोशिश करेंगे। क्या फिर से अब पैंथर तैयार होंगे? बिल्कुल, पैंथर की फौज सड़क पर आएंगे। यह बिल्कुल सड़क पे आएंगे। माने जी, जिस तरह से आज आपने यहाँ कहा है कि जिस हमने सारे लोगों के लिए, हमने अपने कास्ट के लिए, अपने लोगों के लिए बहुत लड़ाई लड़ी है, हम भी एक पैंथर हैं, क्यों इसकी लड़ाई लड़ने की ज़रूरत पड़ गई? आखिर क्यों हम इतने दबते चले जा रहे हैं? क्या वजह, क्या कभी हमारे अंदर ही है? देखिए, बरसों से ये संघर्ष चालू है, लेकिन दलित समाज के लोगों को, मेहनत मजदूरी करने वाले लोगों को दबाने का कोशिश लगातार चालू है। और इसलिए फिर से नए ताकत के साथ रोड के ऊपर उतरना बहुत ज़रूरी हो गया है। और आने वाले समय में सारे दलित समाज के लोग इकट्ठा मिलकर रोड के ऊपर उतरेंगे और अपना संघर्ष फिर से खड़ा करेंगे। माने जी, जिन लोगों पर आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि RSS हो या BJP हो या जिस तरह की संगठनें हैं, ये दलितों को दबा रही है, लेकिन ज़रूरत उनको इन्हीं दलितों की पड़ती है। हाँ, जब उनको ज़रूरत पड़ती है तो इस्तेमाल भी करते हैं, इस्तेमाल करने का ख़त्म होने के बाद फेंक भी देते हैं। ये सारा सिलसिला लगातार चालू आ चुका है और भविष्य में भी ये होने वाला है। इसीलिए हम लोग सतर्क रहना, इकट्ठा रहना और सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए, मेरा आखिरी सवाल धारावी बचाव को लेकर है
कि धारावी बचाओ के लिए जिस तरह से आंदोलन होते रहे हैं, उन तमाम आंदोलन के पीछे क्या कोई निष्कर्ष निकला है? अब अडानी ने एक मीटिंग ली है और ये एक न्यूज़पेपर और तमाम मीडिया के ज़रिए ये बताना चाह रहा है कि धारावी करों को अब हम 300 स्क्वायर मीटर जगह देंगे। क्या इससे धारावी कर बदल जाएंगे? क्या इससे धारावी कर 500 स्क्वायर मीटर भूल कर 350 पे खुश हो जाएंगे? क्या वो लोग खुश हो जाएंगे जो धारावी बचाओ आंदोलन के खिलाफ हैं? बिल्कुल, ये धारावी वालों को सार फंसाने का प्रयास चालू है। 500 स्क्वायर फीट के नीचे 500 स्क्वायर फुट के नीचे हम जरा भी नहीं आएंगे। हर धारावी के फैमिली के लोगों को 500 फुट का कमरा मिलना चाहिए और उसी लिए हम लोग का संघर्ष चालू रहेगा। हम भविष्य में ये संघर्ष तगड़ा करने वाले हैं। भविष्य में धारावी बंद करने का भी भविष्य में हम लोग प्रयास करेंगे। सारे पार्टी के लोग, सारे जाति के, सारे धर्म के लोग अब इकट्ठा आना शुरू हो चुका है। अडानी हटाओ और धारावी बचाओ, ये हमारा जो नारा है, वो नारा को हम भविष्य में बहुत बुलंद करने वाले हैं। कुछ भी हो, लेकिन 500 फुट के कम हम एक भी फुट नहीं लेंगे। इस तरह का भविष्य का हमारा संघर्ष शुरू रहने वाला है। माने जी, ये विचार सुनने के लिए तो बहुत अच्छा लगता है कि धारावी कर कुछ कर लेंगे, धारावी बचाओ आंदोलन कुछ कर लेगा, लेकिन बार बार ये खबर आती है, बार बार ये देखा जाता है कि धारावी बचाओ में फूट पड़ती जाती है। धारावी बचाओ आंदोलन के दरमियान जब कोई बड़ा मंच लगता है तो अपने ही कार्यकर्ताओं को भूल जाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कभी भी नहीं हुआ है और ऐसा भविष्य में भी नहीं होगा। जब बड़ा मंच लगता है तो वहाँ की स्थिति को ध्यान में रख के हम लोग सारे नेता लोग वहाँ संयम से कंट्रोल करना, डिसिप्लिन रखना, ये हमारा सारे लोगों का फर्ज है। और कोई भी प्रकार का ऐसा धारावी बचाओ आंदोलन में फूट नहीं है, कोई दो भाग नहीं है। सारे लोग बड़े लगन के साथ, हिम्मत के साथ, एकता के साथ, ताकत के साथ हम लोग लड़ते आए हैं, भविष्य में ही लड़ेंगे। नहीं माने जी, हमने देखा है, कई मंच हमने देखा है, धारावी बचाओ आंदोलन अलग आंदोलन करती है, कोई पार्टी अलग आंदोलन करती है, कोई पार्टी अलग आंदोलन करती है। इन तमाम का विचार तो होता है धारावी बचाओ, लेकिन वो अलग अलग करती है। अगर वो एक होके करे तो शायद पता आपको देखो, आपको दिखाई पड़ा है, आपने देखा भी है, ये हर पार्टी अपनी अपनी ताकत धारावी बचाओ आंदोलन के पीछे खड़ा करने का प्रयास करती है। इसीलिए अलग अलग मीटिंग होती है, लेकिन हम सारे लोग एक है और सारे लोग एकता के साथ लड़ेंगे। और 16 तारीख के मोर्चा में तुमने देखा कि सारे पार्टी के लोग इकट्ठा थे, सारे पार्टी के लोग एक थे और सारे पार्टी के लोग कंधा को कंधा लगाकर मोर्चा में शामिल थे। इसीलिए ऐसा कोई भी फूट नहीं, ऐसी विचारधारा आप लाने का कोशिश भी मत करो। ऐसी जरा भी कोई फूट हमारे में पड़ने वाली नहीं है। हम धारावी वालों के पीछे मजबूत भिड़न के साथ खड़े हैं। 16 तारीख की जो बात हुई उस पर भी कई लोगों ने ये कहा है कि ये आंदोलन में धारावी कर है ही नहीं, बाहर से लोगों को बुलाया गया है। ऐसे पहले भी आरोप लगते रहे और इस बार भी लगे। ऐसा है कि 16 तारीख का जो आंदोलन था कि बाहर से लोग आए हैं, बाहर के लोग आना भी तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन 2 लाख का मोर्चा निकाल के प्रशासन एकदम डर चुका था। उन्होंने खोटा गुना दाखिल कर दिया है। हमने सारे परमिशन मेरे नाम से मंगाए थे और आपने देखा कि धारावी कर सबसे ज़्यादा था। ये बात को हम झूठा साबित करने के लिए हमने 2 तारीख को हमारा जो अम्बेडकरी मूवमेंट का संगठन है भीम आर्मी, इस भीम आर्मी संगठन के द्वारा हमने जिस जगह पे खासदार राहुल शेवाले ने मीटिंग लगाई थी और उनके जो फूटे हुए नगर सेवक थे उनकी जहाँ पे मीटिंग हो गई थी, उसी मंच पे न भूतो न भविष्यति इतना बड़ा मंच लगा के हमने वो मीटिंग सक्सेस करा के दी। सब गाले वाले, कारखाने वाले, बिजनेसमैन लोगों ने वहाँ जमकर हमको साथ दिया और उन्होंने बताया कि हम लोग अडानी के लालच में या धारावी में जो जिस तरह से जो नगर सेवक भड़काने का काम कर रहे हैं और खासदार जिस तरह से बातें करते हैं, उनके झूठे वादों में हम आने वाले नहीं है। अब उन्होंने गली गली जाके लोगों को बताना शुरू कर दिया है कि बाबूराव माने प्रतीक्षा नगर में रहते हैं, वर्षा गायकवाड़ प्रतीक्षा नगर में रहती है, संदीप कटके वो लोड़ा में रहता है। तो आपने भी तो एक आरोप लगाया था इनके ऊपर कि हाजी बब्बू खान कहीं और रहते हैं, वकील नगर सेवक वकील जो है वो कहीं और रहते हैं। इसकी भी तो सच्चाई आपको देनी होगी। हाँ, तो ऐसा है कि कौन किधर रहता है
उससे अलावा आपके पास जो गए हुए नगर सेवक है, या भास्कर शेट्टी किधर रहते हैं, या बब्बू खान किधर रहते हैं, या वकील शेख शकील शेख कहाँ रहते हैं, उसका मुआवजा आप दूसरे के ऊपर जब कीचड़ उछालते हैं तो 4 उंगलियां अपनी तरफ होती है। ये भी बात सोचो, आप किधर रहते हैं? आप धारावी में रहते हैं क्या? धारावी में 9 साल में आप आए क्या? 9 साल में आपने रेलवे के झुग्गी झोपड़ियों की मीटिंग 9 साल में जिस तरह से संघर्ष नायक रामदास आठवले साहब ने ली, उसी तरह से आपने धारावी के तीनों DRM की कभी मीटिंग ली क्या? कलेक्टर की मीटिंग ली क्या? आपने कभी झोपड़पट्टी के श्रीनिवासन के साथ में धारावी के लोगों का कोऑर्डिनेशन करके दिया क्या? मुंबई महानगर पालिका के सहायक आयुक्त, डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर या कमिश्नर के साथ में कभी आपने मीटिंग ली क्या? उसी तरह जो रेलवे की जैसी जगह है वैसे कलेक्टर की जगह है, कलेक्टर की आपने मीटिंग ली क्या? आपने मैंग्रोव्स की जो जगह है, वन विभाग की जगह है, वन अधिकारियों की मीटिंग ली क्या? कारपोरेशन की जो ज़मीन है वहाँ पे कारपोरेशन के स्लम और स्टेट के DMC की मीटिंग ली क्या? आपने कुछ काम नहीं किया है और आप आके हमको आश्वासित कर रहे हैं। 9.5 साल तक धारावी में नहीं थे आप, और आज हम आप पे ऊपर क्यों भरोसा रखे? मेरे ऊपर भरोसा रखो, मैं जवाबदारी से कहता हूँ कि किसी के बहकावे में मत आ जाओ। आपको साथ दिया हमने, 9.5 साल दिया। आपने क्या दिया? सिर्फ जुमले दिए। आपके नेताओं ने, जिसके साथ में आपकी युति है, उन्होंने सिर्फ जुमले दिए हैं। जुमलों के साथ में हमको नहीं रहना है। हम जो तुम्हारा जो लाडला बच्चा है जिसको हम हटाओ करते हैं, तो आप उसकी बाजू लेके क्यों आते हैं? सरकार का प्रतिनिधि क्यों आता नहीं है? हम यही कहना चाहते हैं कि अदानी हटाओ हम बोलते हैं तो राहुल शेवाले जी आते हैं, मनी बालन जी आते हैं, ये तुम्हारे फूटे हुए नगर सेवक जो हमारे साथ में धारावी बचाओ आंदोलन के साथ में थे, आज तुमको विकास दिखाई दे रहा है। ये वो विकास है या खोखा है? ये बोलते कम्युनिस्ट पार्टी पहले बोलती थी सारे लोग एक हो जाओ, सारे मजदूर एक हो जाओ, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। अभी ऐसा नारा हो गया सारे भ्रष्टाचारी एक हो जाओ, नहीं तो हम तुमको मंत्री बनाएंगे, नहीं तो जेल में डाल देंगे। ये कौन सी बात हो गई? अब आप जुमलों की बात कहते हैं, 3 जुमले फिर भी घूम रहे हैं। पहला जुमला ये कहा जा रहा था कि धारावी को इसका निर्माण करने के लिए विदेशों से आर्किटेक्ट लाया गया है, ये एक चल रहा था। दूसरा ये चल रहा है कि अब धारावी के जितने भी लोग होंगे, जितने भी रहवासी होंगे, उनको मेंटेनेंस का कोई खर्चा नहीं आएगा, बगैर मेंटेनेंस के। ये बात राहुल शेवाले की यही है। और उसके बाद अडानी ग्रुप ने एक फैसला लिया है कि धारावी वासियों को 350 स्क्वायर मीटर जगह मिलेगी। उस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ये सरकार ने बोलना चाहिए ना, कॉन्ट्रैक्टर बोल रहा है। हाँ, यही देखो ना, सरकार से हम आश्वासन चाहते हैं। ये प्रोजेक्ट सरकार का है क्या अडानी का है? एक जगह पे राहुल शेवाले बोलते हैं कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार का प्रोजेक्ट है और इसके सारे निर्णय राज्य सरकार ले रही है, तो अडानी किस तरह प्रेस रिलीज कर रहा है? अडानी क्यों, कैसे 350 स्क्वायर फुट के डिक्लेयर कर रहा है अडानी? क्योंकि राज्य सरकार के 28 नवंबर के GR में क्लियर कट लिखा है कि 80% की भागीदारी अडानी को दे चुकी है, 20% अपने पास रखी है। सारे निर्णय अडानी ले रहा है, क्योंकि अडानी को सारा भारत देश बेचने का उनका प्लान है। पोर्ट्स दे दिया, रेलवे दे दी, एरोप्लेन दे दिया, सब बैंक दे दिया, LIC दे दिया, आज हमारे घर भी ले रहा है। और हमको क्या दे रहा है? चॉकलेट। ये जुमले नहीं चाहिए हमको। महाराष्ट्र शासन ने क्लियर कट लिखना चाहिए कि हमने अडानी को भगा दिया है और धारावी वासियों को धारावी में घर दिया है, धारावी के मर्जी के साथ में दिया है। धारावी की मर्जी क्या है? बाबूराव माने जी ने बताया, हर एक को 500 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए, छाली वालों को 800 से 900 स्क्वायर फुट का घर मिलना चाहिए, जो गाला धारक है उसको उसका चटाई क्षेत्र से अधिक दर्जे का घर मिलना चाहिए। यह मांग को लेके हम चले और यह हमारी मांग एकदम वाजबी है, क्योंकि आपने उस कॉन्ट्रैक्टर को जिस तरह से TDR दिया है और पूरे बंबई में जंगल का राज बनाने का काम किया है, उन्होंने DCR रूल बदला है, उन्होंने इंडेक्सेशन बदला है। यह सिर्फ अभी धारावी की लड़ाई नहीं रही है, पूरे बंबई की लड़ाई हो चुकी है। पिछले दिनों जब उर्स चल रहा था मखदूम माहिमी का, उस वक्त राहुल शेवाले वहां पर दर्शन के लिए आए, तो हमने उनसे सवाल पूछा कि धारावी बचाओ आंदोलन के बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, उन कार्यक्रमों पे क्या कहोगे? खुद जो है वो चंद्रशेखर आज़ाद जी धारावी में आए हुए हैं, इस पर आप क्या कहोगे? तो उन्होंने कहा था ये जितने भी कार्यक्रम चल रहे ये सारे कार्यक्रम धारावी वासियों को गुमराह करने के लिए। एक बात बोल रहे हैं कि वो धारावी के लोग नहीं है,
और फिर बोलते हैं कि धारावी के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, धारावी के लोग है। हमारी मांगे जो है वो रास्ता मांगे है, वो मांगों के ऊपर उन्होंने गौर करना चाहिए। सबसे पहला जिस तरह ये लाडला बच्चा अमित शाह और मोदी का है उसको भगाने की ज़रूरत है। अदानी हटाओ, धारावी बचाओ, बम्बई बचाओ, तभी हम लोग मानेंगे कि सरकार हमारे साथ में, जनता के साथ में। हम उनके बोल वचन में, झूठे जुमलों में आने वाले नहीं है। क्योंकि आपने देखा है रेलवे के कॉर्नर पे जब नोटिस इशू हुए, एमके लाला चाल में जब नोटिस इशू हुए, और वन विभाग की जगह जो है राहुल गांधी नगर म्हणजे पिला बंगला, इस जगह पे जब नोटिस इशू हुए, इनका एक भी कार्यकर्ता वहाँ पे पहुंचा नहीं, ना आमदार खासदार का कोई पहुंचा है, ना ये नगर सेवक पहुंचे। एमके लाला चाल तो पहुंचे, उन्होंने कहा हमने पेपर दिया है। इन लोगों सिर्फ रंगलेला गालाचा मुका घ्यायला येतात। कोई नट्टा पट्टा मर के कोई औरत रहेगी तो पप्पी लेने ये लोग जाएंगे। ये बचाने का काम धारावी बचाओ आंदोलन के सारे समन्वयक ने किया है, समझेगा। जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, जब भी हमारे पास पहले हमारे पास आते हैं लोग, सब मिटने के बाद ये लोग चले जाते हैं। इनके पास इन्होंने लास्ट टाइम में मीटिंग रखी थी गाले धारक वालों की, बिजनेसमैन एसोसिएशन की। वो मीटिंग में क्या बोले, आपके लिए कुछ नहीं है। कल हमारे धारावी लेबर कैंप में मीटिंग रखा तो स्टेट मालमत्ता के लिए अभी तक कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो ब्लूप्रिंट नहीं है, कुछ नहीं है। और आप अदानी के लिए सारे सहूलतियाँ दे रहे हैं, सारा तामझाम उसके लिए करके रखा है। पूरे अधिकार अदानी को दे चुके हैं, आपके पास कोई अधिकार रखा नहीं है। हम चाहते हैं सरकार ने अपने हाथ में अधिकार लेवे, किसी एक आदमी को बड़ा करने के चक्कर में सरकार ना रहे। कल के तारीख में वो उसकी मनमर्जी करेगा। आज हम लोग धारावी में आंदोलन कर रहे हैं तो उसका वो इफेक्ट है। और सरकार ने ये डिक्लेयर करना चाहिए, हम धारावी को स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, अत्यावश्यक नागरिक सुविधा का प्रोजेक्ट है, इसके लिए हम उसका कटआउट डेट नहीं रखते। हम सरकारी आदमी तो कोई आगे आता ही नहीं। तो यही तो बात है ना कि हम प्राइवेट आदमी के ऊपर क्यों भरोसा रखें। और धारावी यदि एसवीपी है, स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट है, तो उसको कटआउट डेट क्यों है। कि जब स्पेशल व्हीकल प्रोजेक्ट रहता है तो स्ट्रक्चर दिखता है, तो स्ट्रक्चर को मान्यता देना चाहिए। आप गूगल सर्वे करो, उस आदमी का स्ट्रक्चर देखो, फोटो खींचो। और एक एजेंसी होनी चाहिए, माड़ा को रोको या बीएमसी को रोको एनेक्चर बनाने के लिए। हर एक धारावी के लोगों का सर्वे सरकार ने करना चाहिए। या सर्वे कौन करेगा, अडानी करेगा। घर निश्चित कौन करेगा, अडानी करेगा। सारा दारोमदार अडानी, और अडानी किसको दे रहा है, सिसाकी कंसल्टेंट, अमेरिका, शंघाई और हाफिज साहब को दे रहा है। और हाफिज साहब का कंस्ट्रक्शन यदि आपको देखना है, न्यू बॉम्बे में जाइए, गैलरी में एक दूसरे को हाथ मिला सकते हैं। वो FSI चोर आदमी है। जिस तरह से कंजेस्टेड में एक भेड़ बकरियों के जैसा धारावीकरों को एक साइड में ढकल देगा, और अदानी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जमीन कैसा उपलब्ध होएगी वो सोचेंगे। धारावी का एक भी आदमी धारावी के बाहर जाएगा नहीं। आज उन्होंने बोला है कि जो कट ऑफ डेट उन्होंने दिए 1 जनवरी 2000 की, जो इस क्राइटेरिया में आता है उसको ही हम पक्का घर देंगे। तो 2011 के सर्वे में जो आएगा वो सब बाहर गाँव 10 किलोमीटर में जाएंगे। धारावी का ऐसा होने नहीं देंगे। धारावी एक मिनी इंडिया है। यहाँ के कमर्शियल वालों का क्या, ये सरकार बतानी चाहिए, हमको अडानी बताना नहीं चाहिए। इसके लिए हम सरकार से डिमांड करते हैं, महाराष्ट्र सरकार से डिमांड करते हैं, भारत सरकार से डिमांड करते हैं। रेलवे की ज़मीन के ऊपर जो है रेलवे प्रशासन से हम डिमांड करते हैं, कलेक्टर से डिमांड करते हैं कि हमारी झोपड़ी को हम धारावी से छोड़कर किधर जाने वाले नहीं है। जिस तरह से ये छोटी छोटी मीटिंगें ली जा रही है, गली गली जाकर लोगों से मिल कर जो है वो मीटिंग ली जा रही है, और उस पर ये कहा जा रहा है कि धारावी वासियों को 300 स्क्वायर फीट मिलेगा। ऐसे में अब अगला कदम क्या होगा धारावी बचाओ आंदोलन का, वो किस तरह से इन तमाम चीज़ों से निपटेगी और किस तरह से धारावी करों को सच्चाई सामने लाकर दिखाएगी। ऐसा है कि सिर्फ जुमला देके नहीं चलेगा आफाक भाई, ठोस कार्य करना पड़ेगा। एक धारावी बचाओ आंदोलन और भीम आर्मी की ताकत है कि ये जो ज़मीनी लोगों से मिल चुके हैं, अब उनके लोग जो फुटे हुए नगर सेवक है, खोखे के चक्कर में गए ले, बिक चुके हैं, इनको अब लोग सताने लग गए ले। अभी ऐसा नहीं था, पहला था पैसा कमाया हमने खा लिया, हम लोग इलेक्शन लड़े हैं तो कमाने के लिए लड़े ले, ये सब विचारधारा है ना। लोगों ने आपको चुन के दिया है तो आप लोगों का काम करना चाहिए, किसी बिल्डर की तरफदारी नहीं करना चाहिए। अगला कदम क्या होगा?
हमारा अगला कदम है 21 तारीख को हमने माटुंगा लेबर कैंप सेक्टर 1 में भीम आर्मी की मीटिंग रखी है। उस मीटिंग में आपके न्यूज़ के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि धारावी के लोग हैं, बिजनेसमैन एसोसिएशन है, व्यापारी एसोसिएशन है, स्टॉल होल्डर एसोसिएशन है और झोपड़ी धारक है, रेलवे की झुग्गी झोपड़ी रहने दो, चाल में रहने दो, सभी लोग उस मीटिंग में शरीक हो जाइए। जिस तरह से इन्होंने भ्रम फैलाया वो भ्रम को मिटाने का हम कोशिश करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा यदि लोगों तक हम जाने का, हमारा एक धारावी बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई एमआईएम पार्टी है, उन्होंने 90 फीट रोड पे गली गली जाके एक जागृति अभियान चालू किया है। भीम आर्मी ने एक अभियान चालू किया है, कांग्रेस पार्टी अपने तरफ से एक अभियान कर रही है, शिवसेना सबसे बड़ी पार्टी है वो लोग अभियान कर रहे हैं। हम अपने व्यक्तिगत संगठन की ओर से और पक्ष के तौर पे लोगों को किस तरह से समझाना चाहिए उसका हम काम कर रहे हैं। तो धारावी में किसी तरह का भी कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो स्मृति दिवस ही क्यों ना हो, आज यहाँ पर रामदेव आजाद जी के स्मृति दिवस पर भी धारावी छिड़ गई और धारावी के विकास की बात छिड़ गई और उस पर भी बात चलने लगी। और ये मामला सबसे बड़ा मामला होता जा रहा है कि धारावी बचाओ आंदोलन जो है पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि धारावी वासियों को उनका हक मिल सके, 500 स्क्वायर मीटर की जगह मिल सके और जो भी बहुत सारी उनकी मांगे हैं उन तमाम मांगों को वो सरकार के सामने रखते हैं। लेकिन ये तमाम मांगों को ठुकरा दिया जाता है, सर्वे की बात को ठुकरा दिया जाता है, लोगों के हक की बात को ठुकरा दिया जाता है। इसी के खिलाफ जो है वो फिर से जमीन पर उतरेंगे, सड़कों पर उतरेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम लेने वाले हैं। तो धारावी के इस लेबर कैंप से मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत। देश भर की खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ NSO इंडिया।